अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 2.2 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक पेज का आईडी, हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास 1 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2 है, ये आपको पता है, ठीक है जी। तो हमने करना क्या है बेसिकली कि इसके ऊपर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, यूज़ करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन क्या है जी, हमारे पास 2x प्लस 3 की पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि जी इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम क्यों लगना है, ठीक है, और वो लगना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी हमारे पास दो टर्म्स का सम हो या उनका डिफरेंस हो, यानी कि यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो दो टर्म्स के दरमियान, और उसकी कोई भी पावर हो, बेशक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बेशक n पावर हो, nth पावर हो, जो मर्जी हो उसके ऊपर पावर, हम उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इवन कि a प्लस बी का स्क्वायर है, ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरे हिस्से को हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए, हमें पता है पावर क्यूब का क्या मतलब है, क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है इसका, ठीक है जी, क्यूब। लेकिन इसके लिए भी हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर यही आएगा। अगर यहाँ पर पावर 4 आ जाए तो फिर भी पावर वो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। 4 आ जाए, 5, 6, कोई भी पावर आ जाए, मतलब कहने का ये है, तो हम उसको हल करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब 5 आ गई है पावर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, a प्लस बी की पावर 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह करें जी, कि a प्लस बी का स्क्वायर ले लें, फिर a प्लस बी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको सॉल्व करते करते को पेज भर जाएगा, फिर जाके हमें आंसर मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक आएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्ट वे है कि जल्दी से आंसर लेने के लिए, बजाय इसके कि हम इतने ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करें उसको, उसका हल ये होता है फिर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमें यही बताता है कि अगर दो टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हों और उनकी कोई भी पावर हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो करते हैं जी, ये आता है हमारे पास एक्सप्रेशन, इसको हम लेट्स सपोज y ले लेते हैं, 2x प्लस 3 की पावर 5 आ गई, ठीक है जी। अब फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है जी, टेकिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। और इंक्रीमेंट हमेशा वेरिएबल के अंदर होता है, कांस्टेंट के अंदर नहीं होता है। जो चीज़ ऑलरेडी कांस्टेंट है उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, ये वेरिएबल है एक्स और वाई, इनके अंदर ये तब्दीली आएगी। तो क्या आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x के अंदर क्या आएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, उसकी पावर 5। अब यहाँ से हमारे पास y फालतू, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2x, फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 डेल्टा एक्स प्लस 5, पावर कितनी आ गई 5, वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल आता है, तो हम ये वाली चीज़ सारी की सारी यहाँ पर रख देंगे, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 5 पावर 5 माइनस वाई, वाई किसके इक्वल आता है जी, 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है जी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको इसको इकट्ठा कर लें, 2x प्लस 5 हम लिख सकते हैं इसे, प्लस 2 डेल्टा एक्स, इस सारे की पावर क्या आ जाएगी जी 5 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5। अब यहाँ से अगर हम इसको कॉमन करते हैं, इसको 2x प्लस 5 को, तो होगा क्या, डायरेक्ट बताता हूँ आपको, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि नीचे जाकर डिवाइड कैसे हो जाता है, हमने तो कॉमन किया। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा तरतीब के साथ 2-4 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको बताता हूँ कि किस तरह ये कॉमन की जाती है चीज़। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जिस चीज़ को कॉमन करना हो हम उसके लिए ये करते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट या इसको फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये लगा दी। उसके बाद क्या आएगा, ये 2x प्लस 5 एज इट इज़ ये आ गया, और प्लस 2 डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी, पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5।
अब ये जो नीचे वाला इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, ये सारे की सारा हिस्सा इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2x+5 को एज इट इज़ रहने दिया, उसके बाद 2x+5 को यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। ओहो, 2x+5 बना यहाँ पे, प्लस 2Δx/2x+5 के साथ यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, पावर पूरी की पूरी 5 आ गई, माइनस 2x+3 की पावर 5, ये एज इट इज़ चलता जा रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, चलें वो बाद में ही गौर करेंगे, अभी रहने देते हैं। 2x+5, इसको ऐसे लिख लें ब्रैकेट में, ये दोनों कट जाते हैं आपस में, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचा, प्लस 2Δx/2x+5 बच गया। ठीक है जी, पावर 5 माइनस 2x+3 की पावर 5। यहाँ पर अब गौर करें, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और पूरे की पावर कितनी आ रही है 5। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी पावर कोई भी हो, लेट्स सपोज n है, तो ये पावर इसको भी मिल जाएगी, इसको भी हम कह सकते हैं an/bn, दोनों को मिल जाएगी। सेम यही काम है यहाँ पर, एक ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर कितनी आ रही है टोटल की 5 आ रही है। तो हम इसको जब अलग-अलग करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2x+5 की पावर 5 और 1 + 2Δx/2x+5 की पावर भी 5, दोनों को अलग अलग दे दी हमने, माइनस 2x+3 की पावर 5। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इस स्टेप के बाद फ़ौरन बाद, एक मिनट ठहरें ज़रा, ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। ये सारा स्टेप जो है, 3 स्टेप जो हैं, ये आप इनको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये वाला स्टेप ना लिखें पेपर में, तीनों स्टेप। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताया है कि ये कॉमन जब चीज़ होती है तो उस वक्त बेसिकली हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो आप इसको ना भी लिखेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं, डायरेक्ट आप इसको बाहर निकाल लें, बेटर है, बल्कि ये बेहतर है आपके लिए कि आप ये 3 स्टेप ना लिखें। ये सिर्फ आपको समझाया है मैंने, ये होता किस तरह कॉमन। ठीक है जी, ये डेल्टा वाई आ रहा है साथ में। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर, फिर गौर करें, ये वाली पूरी की पूरी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये एक टर्म है हमारे पास, और माइनस फिर ये एक टर्म है। टर्म क्या होती है मैथ के अंदर, टर्म वो होती है कि कोई भी दो ऐसी कह लें कि चीज़ें, ब्रैकेट्स कह लें या कोई वेरिएबल्स कह लें, जो कि एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस साइन के साथ अलग अलग हो रहे हों, उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे एक ये पूरा का पूरा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक टर्म बन जाती है, फिर माइनस ये आता है तो ये दूसरी टर्म है। इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2x+5 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 2x प्लस, ये मुझसे देखें कितनी बड़ी गलती लगता हो गई है, होल्ड ऑन, देखें जी, ये 3 था, मैंने इसको वैसे ही बिला वजह में 5 कर दिए। ठीक है जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसकी वजह से थोड़ा सा बल्कि अच्छा खासा मसला बनता है। 3 है सारे का सारा, यहाँ पर भी पावर 3 ही आना है सारा, सो ऑन। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये कॉमन ही नहीं होते हैं, सेम तो है ही नहीं। कॉमन हमेशा वो चीज़ होती है सेम होती है। 2x+3 की पावर 5, 2x+3 की पावर 5, दोनों सेम आ गए। अब हम इसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है जी, पावर 5, पीछे क्या बचता है जी, 1 + 2Δx/2x+5, यहाँ पर भी 3 आना है, सॉरी, सारा 3 चलता आ रहा है। ठीक है जी, ये पावर 5, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, ये मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये शुक्र है शुरू में पकड़ी गई है। ठीक है, अब ये आ रही है, ये बाइनोमियल बन जाता है, फिर भी शुरू से बाइनोमियल आ रहा है। बाइनोमियल वो होता है जब दो टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही हों, उनकी कोई भी वो बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, पावर वो तो अलग बात है, ये बाइनोमियल है हमारे पास। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि पावर 5 है, इसको सॉल्व करना है ना हमने, तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जगह का मैं अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये नए पेज से स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिखता हूँ। उसकी मैं जो डायरेक्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है वो लिख लेता हूँ कि a + x की पावर अगर n हो तो वो इक्वल होता है हमारे पास a पावर n, a की पावर n इंटू x की पावर 0 प्लस n/1 फैक्टोरियल इंटू a पावर n-1 x पावर 1 प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू a पावर n-2 x की पावर 2। यहाँ पर x की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। यहाँ पर a की पावर n है, फिर कम होती जाएगी n-1 n-2। उसी लिहाज से यहाँ पर
n ओवर 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1, कम हो गया है, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह ये चलता जाता है, प्लस सो ऑन। कहाँ तक चलेगा, लास्ट टर्म nth टर्म है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। ये थ्योरम अब हमने यूज़ करना है, करते हैं जी। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है जी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ये एज इट इज ही रहेगा। इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, क्या आएगा 1 की पावर, आप देखें n है, n से मुराद क्या आ रही है 5, उसकी पावर n है a की, a से मुराद फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है। a की पावर n मतलब है 5, n से मुराद पावर है, ठीक है, इंटू x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो ये वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही 1 हो जाएगी। प्लस n है, n से मुराद फिर क्या आती है पावर, जो कि 5 है, ओवर 1 फैक्टोरियल। a से मुराद क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि 1, पावर कितनी आ गई इसकी n माइनस 1, n कितना आ रहा है हमारे पास 5, तो 5 में से 1 निकालेंगे, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। x से मुराद है सेकंड टर्म ये वाली, यानी कि ठीक है, x की पावर 1 है, यानी कि 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 आ जाएगी। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। n से मुराद कितना आ रहा है 5, पावर है ना n, ठीक है, इंटू n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है जी, a पावर, a से मुराद क्या आ रहा है फिर फर्स्ट टर्म 1, 1 की पावर कितनी आ रही है n माइनस 2, n माइनस 2 से क्या मुराद होता है, n कितनी है हमारे पास 5, तो 5 माइनस 2 के पीछे कितना बचा 3। फिर x से मुराद क्या है दूसरी टर्म ये वाली, 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर कितनी आ रही है 2, तो 2 लिख दी, प्लस सो वन चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा लास्ट टर्म तक। लास्ट टर्म इसकी क्या आती है वो देख लेते हैं, वो आती है जी 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर यहाँ पर 5, ठीक है जी, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, तो लास्ट टर्म वही होगी हमारे पास, ठीक है। इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक यहाँ तक ही कर लें उतना ही बहुत है। अच्छा खैर, ये बाइनोमियल जो था हमने सॉल्व कर लिया, पीछे क्या बचता है -1, तो ये -1 यहाँ पर आएगा एंड पे जाके, ठीक है जी। अब 2x, अच्छा ये बात आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं आता, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए नहीं आता क्योंकि ये सारे के सारा जब आगे जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो लास्ट टर्म में ये नहीं आएगा। वैसे ही a की पावर कितनी है 5, या a की पावर कितनी हो जाएगी एंड पे जाकर 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 5 आ रही है, एंड पे जाकर क्या आएगी a की पावर 0 हो जाएगी। ये देखिए कम होती आ रही है, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अच्छा जी, अब 2x प्लस 3 आ गया, पावर क्या आएगी 5, 1 की पावर 5 क्या होगी 1 प्लस 5, फिर 1 की पावर 4 आ रही है, वो भी कितनी होगी 1 नहीं होगी, साथ में क्या आ रहा है ये 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 5 आ जाएगा, 5 में से 1 निकाला तो 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। 1 की पावर 3 1 नहीं होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे क्या आएगा 2 डेल्टा x का स्क्वायर है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मसलन कैसे 2 का स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर, अलग अलग कर दी पावर, इसको अलग दे दी, इसको अलग दे दी, इसको अलग दे दी, ठीक है जी। प्लस सो ऑन, यहाँ पर भी ऐसे करें 2 पावर 5 डेल्टा x की पावर 5 ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5। ये क्यों करना है एंड पे जाके आपको समझ लग जाएगी, -1 ये वाला। अब ये -1 और ये +1 कट गया, ये हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह ही कट जाने हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी 2x प्लस 3 की पावर कितनी है 5, ये भी ऐसे चलता जाएगा हर एक में। 5 ज़रब 2 कितने होते हैं 10, और उसके बाद डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, 2 1 2 2 2 4, 5 ज़रब 2 कितने हो गए जी 10। इसको आप अभी वैसे ही रहने दें, क्योंकि ये एंड पे जाके वैसे ही 0 हो जाना है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त ही ज़ाया करना है। प्लस सो वन प्लस 2 की पावर 5 और डेल्टा x की पावर 5 ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5, सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये तो कट गया।
यहाँ से एक चीज़ कॉमन होती है, और वो कौन सी चीज़ कॉमन हो रही है वो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स आता है सबके अंदर। डेल्टा एक्स कॉमन कर लिया यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा क्योंकि डेल्टा एक्स तो कॉमन हो गया। 2x+3 प्लस, इसको ऐसे लिखना है आपने क्योंकि एंड पे जाके 0 हो जाना है, इसलिए इसको ऊपर सरखपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि 2 2 4 करें, 4 को बाद में 10 में 40 लिखें, कोई फ़ायदा नहीं है। 2x+3 का स्क्वायर ये ऐसे लिखना है। अच्छा यहाँ पर गौर करें, डेल्टा एक्स स्क्वायर है, एक बाहर निकल गया, पीछे का बचेगा सिर्फ एक डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन प्लस 2 पावर 5। यहाँ पर डेल्टा एक्स की पावर 5 है, एक बाहर निकल गया तो पीछे कितने बचे 4/4 ओवर 2x+3 की पावर 5। ये अगर आपसे गलती भी हो जाती है ना, यहाँ पे 5 भी रह जाती है पावर, तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि एंड पे जाकर ये 0 हो जाने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी कि डिवाइडिंग, ये डेल्टा वाई आ रहा है याद रखें, डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2x+3 की पावर 5i, ये इधर आकर डिवाइड हो गया है। ठीक है, पीछे क्या बचता है 10/2x+3 प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस क्या आएगा जी 2 पावर 5 डेल्टा एक्स की पावर 4 ओवर 2x+3 की पावर 5। ये हो गया जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या आएगा जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x+3 की पावर 5 और 10 ओवर 2x+3 आ गया जी प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस क्या आएगा जी 2 पावर 5 डेल्टा एक्स का पावर 4 2x+3 की पावर 5। ये सारा वैसे लिखते जाना है, ये बोरिंग काम है देखा जाए तो। लिमिट, अब थ्योरम हमें क्या कहता है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है dy/dx। ठीक है जी, अब ये लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट जिसके ऊपर अप्लाई होगी कि चूंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0, दरमियान में भी जो आएंगे 2 3 टर्म्स वो भी 0 हो जाएगी। सिर्फ पीछे क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा सिर्फ 2x+3 की पावर 5 10 ओवर 2x+3 की पावर 1 है, कुछ ना हो तो 1 होती है आपको पता। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, रास्ते में जितने आएंगे सारे 0। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 है इसलिए ये लिमिट अप्लाई हो रही है। तो पीछे क्या बचता है, ये देखें ये दोनों सेम है, पावर कट जाती है आपस में। पीछे क्या बचेगा 2x+3 की पावर कितनी आ रही है, एक कट गया तो पीछे क्या बची 4, ये 10 जो है अब इसको यहाँ पे लिख लें। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो आता है जी dy/dx इज इक्वल टू 10 इंटू 2x+3 की पावर 4। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो बराए मेहरबानी प्ले लिस्ट चेक किया करें, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज शुरू करूँ उसको कंप्लीट करूँ। तो अभी उस वक्त ना हो जाए तो 2 4 दिन ठहर के हो जाती है, लेकिन मैं कर देता हूँ कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।